दिल्ली के वसुदेव घाट पर यमुनोत्सव। वसुदेव घाट पर आज से 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, तो यमुना के संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी पर फोकस किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। तो आज शाम वसुदेव घाट पर यमुना आरती भी की जाएगी। तो देखिए ये जानकारी सामने आते हुए कि किस तरीके से खास तैयारियां कर ली गई है वसुदेव घाट पर। तो दिल्ली में वसुदेव घाट पर यमुनोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी खास तैयारियां की गई। आज से 2 दिवसीय ये खास कार्यक्रम यमुना के संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी पर फोकस रहेगा। तो देखिए किस तरीके से यमुना की साफ सफाई को लेकर भी हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से छठ महापर्व पर साफ सफाई की गई। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यमुना के संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी पर फोकस जिस तरीके से रहेगा, उसको लेकर खास तैयारियां की गई है। खास आयोजन होगा जिसमें हम देख रहे हैं वहां पर महिलाएं किस तरीके से सज धज कर तैयार दिखाई दे रही हैं। इसी बीच रमेश मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रमेश, आप क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं और क्या कुछ शेड्यूल इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कलश यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब देखिए कि यहाँ पे जल पूजा हो रही है। ये जल यज्ञ हो रहा है जिसमें माँ यमुनोत्री का जो जल है वो लाया गया है यमुनोत्री से। उसे अब इस यमुना जी के वासुदेव घाट में डाला जाएगा। और इस यज्ञ की सबसे बड़ी बात यह है कि इस यज्ञ में किसी अग्नि का प्रयोग नहीं होगा, जल द्वारा ये यज्ञ किया जाएगा। आप देखिए कि तमाम महिलाएं जो कलश यात्रा में शामिल थी वो इस समय जल यज्ञ की तैयारी कर रही हैं। कलश रखा हुआ है, मैं कैमरामैन धर्मेंद्र जी से कहूँगा कि वो कलश को दिखाएं कि कलश किस तरीके से रखा गया है। और इन कलशों में यमुनोत्री से लाया हुआ जल है, जो यमुनोत्री से जल लाया गया वो है। हमारे साथ बताएंगे पुजारी जी क्या तैयारी है पूरी इस जल यज्ञ की। ये जल यज्ञ बड़े भाई रंजीत चतुर्वेदी जी भैया के द्वारा ये यमुनोत्सव के रूप में आयोजित किया गया है। और इस यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें अग्नि का प्रयोग नहीं होगा। और जब यज्ञ का प्रयोग नहीं होगा तो होगा कैसे? तो उन्होंने यमुनोत्री से माँ यमुना का शुद्ध जल जो पहाड़ों से निकलता है वहाँ से मंगा कर, और इसके साथ साथ यमुनोत्री से 11 पंडित भी आए हैं जो अभी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, उसमें 11 पंडित जी भी हैं। इन लोगों के द्वारा यमुना जी का शुद्ध जल आया है और उसी जल से यज्ञ किया जा रहा है माँ यमुना की शुद्धि के लिए। तो विशेष बालक भी हैं यहाँ पे जो लगातार माँ यमुना के लिए पूजा भी करते हैं, गीत भी गाते हैं। मैं कहूँगा कि यमुनाष्टक का आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि त्वं मुदा मुरारी पद पंकज सुरद मंदिरेण उत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूज्य समर्पितुष्यं बिभृतिं कलिंदगिरी मस्तके पदमंद पुरोज्वला विलासक मनोलस प्रकट गंड शैलोन्नता सगोष गति के लिए आप लोगों ने गीत भी गाए हैं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। माँ यमुना के गीत को भी हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। हम ब्रज के वासी नगर जगाने आए, हम ब्रज के वासी नगर जगाने आए। माँ यमुना का खोया हुआ, माँ यमुना का खोया हुआ सम्मान दिलाने आए। हम ब्रज के वासी नगर जगाने आए, हम ब्रज के वासी नगर जगाने आए। माँ कालिंद्री कृष्ण प्रिया ब्रज मंडल की महारानी, तुमने दिए कष्ट मैया को छोड़ा गंदा पानी। जी ये जो जल यज्ञ है वो शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जल यज्ञ दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग जल यज्ञ में भाग ले रहे हैं। और जल यज्ञ जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस यज्ञ में अग्नि की कोई आहुति नहीं दी जाएगी। जिस तरह से आग एक हवन होता है वो नहीं होगा। यहाँ पे जल जो है वो जल से ही पूजा होगी। ये तमाम यमुनोत्री से पंडित जी लोग आए हैं। आप देखिए कि लगातार ये पाठ कर रहे हैं जी। और यहाँ पे जो महिलाएं जो कलश उठा के आई थी वो अपना पूजा कर रही हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राम कुमार भाटिया जी भी हैं। और लगातार आप देखिए कि यहाँ पूजा पाठ चल रही है। साथ ही साथ ये जो पूजा है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है,
जब ये कहा जाता है कि इस यज्ञ में अग्नि का प्रयोग नहीं होगा, ये यज्ञ जो है जल से होगा, और वो भी जल जो है वो माँ यमुनोत्री से आई है। आप देखिए कि पूरा ये जो यमुना संसद है उसके संयोजक रविशंकर तिवारी जी भी हैं, और पूरा लगातार यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है वो अपने आप में पहली बार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक पूजा पाठ तो है ही, साथ साथ एक जन जागरूकता का अभियान भी है कि हम कैसे माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल, पावन, पवित्र बनाए रखें, जिससे कि क्योंकि यही जल जो है वो हमारे पीने के काम में आता है, साथ ही साथ जो खेती में जो सब्जियां, जी। जो फल, जो अनाज पैदा होते हैं उसके अनाज में भी यही जल का प्रयोग किया जाता है। तो जितनी यमुना गंगा स्वच्छ निर्मल होंगी उतना ही व्यक्ति स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होके वो बीमारियों से लड़ सकेगा और बीमार नहीं होगा। तो ये कोशिश है, और यही कोशिश का लगातार आप देखिए कि तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल रमेश, तो देखिए सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लोगों को वसुदेव घाट से, किस तरीके से वहां पर जल यज्ञ किया जा रहा है, और बहुत ही सुंदर गीत दो बालक गुनगुनाते हुए नजर आए जो कि हम लगातार सुन रहे थे। लेकिन साथ ही साथ रमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो जल हम देख रहे हैं किस तरीके से जल यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद की क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी उस पर भी जानकारी साझा करिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो है वो धार्मिक कार्यक्रम है। आज पहला दिन है इस यमुना उत्सव का, आज धार्मिक कार्यक्रम है, कल बौद्धिक कार्यक्रम होगा। तमाम वो लोग आएंगे जो जल के लिए लगातार काम किए हैं, जैसे जल पुलिस राजेंद्र प्रसाद का अगर आप नाम सुनी हो, जो लगातार राजस्थान में उन्होंने काम किया, और भी हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होने वाली है इसके बाद? भाई साहब, यमुना के संरक्षण संवर्धन के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए इतना बड़ा आयोजन यमुना संसद के संयोजक आदरणीय रविशंकर तिवारी जी के द्वारा किया गया है। इसके बाद की क्या कार्यक्रम है और कल का क्या? कई सारे कार्यक्रम डिवाइड है, अलग अलग सत्रों में अलग अलग मिनिस्टर्स आ रहे हैं, अलग अलग विशेषज्ञ आ रहे हैं जो यमुना पे बात करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए कि यमुना को लेकर जो भी विशेषज्ञ हैं, जो भी बौद्धिक लोग हैं जिन्होंने यमुना की स्वच्छता पे काम किया है, वो सारे लोग इस कार्यक्रम में भागीदार होंगे, और ये भागीदारी लगातार 2 दिनों तक चलती रहेगी। और आज जो जल यज्ञ है वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सुंदर दृश्य है कि आप देखिए कि हर उम्र के लोग, माताएं, बहनें इसमें शामिल हुई हैं, और लगातार वो जो पूजा है, जो वंदना है, जो अर्चना है भगवान की, वो की जा रही है, और बहुत ही अद्भुत दृश्य है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं। जी अर्चयामि हृदयामि, अर्चयामि हृदयामि, अर्चयामि हृदयामि, अर्चयामि हृदयामि, अर्चयामि हृदयामि। देखिए, पूरा ये जो माँ यमुना की जो पूजा अर्चना है वो हो चुकी है, और ये आज का कार्यक्रम ने, कल भी माँ यमुना को लेके जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। और पूरे आप देखिए कि सिर्फ दिल्ली के लोग इसमें शामिल नहीं हैं, आसपास के राज्यों से के लोग भी आए हुए हैं जो लगातार माँ यमुना की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। और उधर देखिए, उधर माँ यमुना में फूलों का अर्चन किया जा रहा है, फूल गिराया जा रहा है। आपने पूरा ये कार्यक्रम आयोजित हृदयामि अर्चयामि हृदयामि। क्या रूपरेखा है, क्या इसका महत्व है इसी? आप ये समझ लीजिए, देवता को हम लोग सोचते हैं कि मंदिर में बैठा देते हैं, देवता को हम सोचते हैं मूर्ति में डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता, देवता को हृदय में बैठाओ, इसको हृदय में आने की जरूरत है। कहते हैं लोकतंत्र जो है वो भारत का हृदय है, या भारत लोकतंत्र का हृदय है। तो भारत का हृदय क्या है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली। और फिर दिल्ली का हृदय क्या है? श्री यमुना जी। आपके हार्ट में लाइफलाइन जाती है ना, तो वो लाइफलाइन है। ये लाइफलाइन को खराब मत करो। तो इसीलिए ये एक तरीका है, हमारा छोटा सा एक प्रयास है कि श्री यमुना जी को लोगों के हृदय तक लाया जाए। दिल्ली बिल्कुल रमेश, तो हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वसुदेव घाट पर यमुनोत्सव मनाया जा रहा है, और कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।